अगर आपकी भिंडी की फसल में फूल आ तो रहे हैं लेकिन गिर जा रहे हैं, अगर बहुत फूल आकर भी फल नहीं बन रहे, अगर पौधा बढ़ना ही बंद हो गया है और ऊपर से सफेद मक्खी और हरा तेला लग गया है, तो सीधी सी बात है भाई, आपकी भिंडी की फसल इस समय बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रही है। आज नहीं समझे तो 30 से 40% नुकसान पक्का मान लीजिए। बहुत से किसान सोचते हैं कि थोड़ा बहुत कीड़ा है, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही पूरी फसल चौपट कर देती है। मैंने खुद गांव-गांव घूमकर देखा है। बहुत सारे किसान बोलते हैं कि भिंडी की फसल शुरू में तो बहुत अच्छी थी, पौधा भी ठीक था, फूल भी आए, लेकिन जैसे ही फूल आए या तो गिर गए या फल बना ही नहीं। और जो थोड़ा बहुत फल बना वो भी कमजोर, पतला और सही तरीके से नहीं बढ़ पाया। ऊपर से पत्तों पर सफेद मक्खी और हरा तेला ऐसा चिपक जाता है कि पौधा मानो सांस ही नहीं ले पाता। एक किसान था, उसने बताया कि साहब, मैंने सब कुछ सही किया, बीज अच्छा लिया, खेत तैयार किया, पानी भी समय से दिया, लेकिन फिर भी भिंडी में फल नहीं बन रहा। जब खेत में जाकर देखा तो असली कहानी सामने आई। पौधे के ऊपर नए पत्ते मुड़े हुए थे, नीचे की पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ था और हल्का पीलापन शुरू हो चुका था। यहीं से पूरी समस्या की जड़ शुरू होती है। अब सबसे पहले समझ लो कि भिंडी में फूल गिरना और फल न बनना कोई अलग अलग समस्या नहीं है। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब पौधा अंदर से कमजोर होता है, जब उसका पोषण संतुलन बिगड़ जाता है, जब कीट रस चूसने लगते हैं, तब सबसे पहला असर फूलों पर ही पड़ता है। पौधा अपने आप को बचाने के लिए फूल गिरा देता है। बहुत बड़ी गलती जो किसान करते हैं वो ये कि जैसे ही फूल गिरते देखते हैं, तुरंत कोई भी हार्मोन या दवा छिड़क देते हैं। किसी ने कहा ये डाल दो, किसी ने कहा वो डाल दो, बिना सोचे समझे स्प्रे कर दिया जाता है। इससे नुकसान और बढ़ जाता है। अब समझते हैं असली कारण को, बिल्कुल आसान भाषा में। पौधा भी हमारे शरीर जैसा होता है। अगर शरीर में खून की कमी हो, कमजोरी हो और ऊपर से बीमारी लग जाए तो आदमी काम कैसे करेगा? वैसे ही भिंडी का पौधा, जब सफेद मक्खी और हरा तेला पत्तों से रस चूसते हैं तो पौधे के अंदर की ताकत खत्म होने लगती है। यही रस फूल और फल बनाने में काम आता है। रस गया, ताकत गई, तो फूल टिकेगा कैसे? सफेद मक्खी सिर्फ रस नहीं चूसती, बल्कि साथ में वायरस भी फैलाती है। हरा तेला पत्तों को इस तरह नुकसान करता है कि नई बढ़वार रुक जाती है। यही वजह है कि कई किसानों की भिंडी में ग्रोथ रुक जाती है। पौधा वहीं का वहीं खड़ा रहता है, ना ऊपर बढ़ता है, ना नीचे से ताकत ले पाता है। अब बात करते हैं फूल आने के बाद फल ना बनने की। बहुत किसान बोलते हैं फूल तो खूब हैं, लेकिन फल नहीं है। इसका मतलब सीधा है, परागण सही नहीं हो रहा और पौधे के पास फल बनाने की ताकत नहीं है। जब पौधा तनाव में होता है, कीड़ों से परेशान होता है या पोषण की कमी होती है, तो वो फल बनाने का रिस्क नहीं लेता। अब समाधान की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, यहीं पर 90% किसान गलती करते हैं। सबसे पहला काम, कीड़ों पर कंट्रोल। जब तक सफेद मक्खी और हरा तेला नहीं रुकेगा, तब तक कोई भी दवा, कोई भी टॉनिक काम नहीं करेगा। इसके लिए एक ही स्प्रे में सब कुछ करने की कोशिश मत करना। पहले स्प्रे में आपको केवल रस चूसने वाले कीड़ों पर फोकस करना है। हल्के शब्दों में कहूं तो पौधे को पहले सांस लेने लायक बनाना है। जब पत्तों से कीड़े हटेंगे, तभी पौधा दोबारा ताकत पकड़ेगा। स्प्रे हमेशा सुबह जल्दी या शाम को करें। दोपहर में किया तो दवा भी बेकार जाएगी और पौधा भी झुलस सकता है। पानी साफ होना चाहिए। टंकी में पहले पानी भरो, फिर दवा डालो और अच्छे से मिलाओ। स्प्रे के 4-5 दिन बाद आप खुद देखोगे कि नए पत्ते सीधे आने लगे हैं, चिपचिपापन कम हो गया है और पौधे का रंग थोड़ा सुधरने लगा है। यही पहला संकेत है कि अब पौधा रिकवरी में आ रहा है। दूसरा बड़ा काम, पोषण संतुलन। बहुत किसान केवल यूरिया पर टिके रहते हैं। ज्यादा यूरिया मतलब ज्यादा पत्ते, लेकिन फूल और फल कमजोर। भिंडी में जब फूल आ जाएं, उस समय पौधे को नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म तत्व चाहिए। एक हल्का सा पोषक तत्वों का स्प्रे जिसमें बोरॉन और जिंक हो, फूल को गिरने से रोकने में बहुत मदद करता है। बोरॉन फूल और फल के बीच की पकड़ मजबूत करता है। यही वजह है कि जिन खेतों में बोरॉन की कमी होती है, वहां फूल ज्यादा गिरते हैं। अब तीसरी बात, पानी। बहुत किसान या तो ज्यादा पानी दे देते हैं या बहुत कम। दोनों ही हालत में फूल गिरते हैं। भिंडी को हल्की हल्की सिंचाई चाहिए। खेत में पानी भर गया तो जड़ें कमजोर होंगी और पानी नहीं मिला तो पौधा तनाव में आएगा। अब जबकि कीड़े कंट्रोल में आ जाएं, पोषण संतुलित हो जाए और पानी सही मिल जाए, तब आप देखेंगे कि फूल गिरना अपने आप कम हो गया है। नए फूल मजबूत होंगे और फल बनने लगेंगे।
अब बात करते हैं ग्रोथ रुकने की। जब पौधा 25-30 दिन का हो जाता है और उसके बाद भी ऊंचाई नहीं बढ़ रही, तो समझ लो कि जड़ें कमजोर हैं। इसकी वजह मिट्टी में हवा की कमी, ज्यादा नमी या कीड़ों का लगातार हमला हो सकता है। इसका समाधान है मिट्टी को हल्का रखना, जल निकास सही करना और समय समय पर हल्की गुड़ाई। बहुत लोग इसे छोटा काम समझते हैं, लेकिन यही काम फसल बचा लेता है। अब आखिरी और बहुत जरूरी चेतावनी, अगर आपने कीड़ों को नजरअंदाज किया, अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से दवा छिड़क दी और कारण नहीं समझा, तो कुछ दिन बाद फिर वही हालत होगी। फूल आएंगे, गिरेंगे, फल नहीं बनेगा और आखिर में लागत भी नहीं निकलेगी। याद रखो, भिंडी की फसल में चमत्कार नहीं, समझदारी काम करती है। एक एक स्टेप सही किया तो फसल खुद संभल जाती है। अब आखिरी बात ध्यान से सुन लो। खेत रोज देखो, पौधे से बात मत करो, लेकिन उसकी हालत समझो। पत्ते क्या बोल रहे हैं, फूल क्यों गिर रहे हैं, कीड़े कहाँ छुपे हैं। अगर किसान ये समझ गया तो भिंडी क्या, कोई भी फसल धोखा नहीं देगी। अगर आपको ये बातें समझ आई हों तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपकी भिंडी में कौन सी समस्या है, ताकि अगली बार उसी पर पूरी दवा और तरीका बताया जा सके। अगर आपकी भिंडी में फूल आकर गिर रहे हैं या बहुत फूल हैं फिर भी फल नहीं बन रहे, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और पौधा रुक गया है, ऊपर से सफ़ेद मक्खी और हरा तेला परेशान कर रहे हैं, तो समझ लो फसल नुकसान की तरफ जा रही है। बहुत किसान बोलते हैं हमने सब किया फिर भी फूल गिर गए। असली वजह है पौधे की कमजोरी। कीड़े रस चूसते हैं, पौधा ताकत खो देता है, फूल गिर जाते हैं और फल बनना बंद हो जाता है। सबसे पहले कीटों पर कंट्रोल जरूरी है। सुबह या शाम को स्प्रे करो सही मात्रा में, इससे पौधा फिर से ताकत पाएगा। दूसरी बात, पोषण सही देना। ज्यादा यूरिया नहीं, फॉस्फोरस और पोटैश के साथ बोरॉन और जिंक फूल और फल मजबूत करते हैं। तीसरी चीज, पानी, न ज्यादा न कम, हल्की हल्की सिंचाई। जड़ें मजबूत होंगी और ग्रोथ रुकेगी नहीं। ध्यान रहे, अगर कीड़े और पोषण की गलती दोबारा करेंगे, फूल गिरेंगे, फल नहीं बनेंगे और मेहनत बेकार जाएगी। तो भाई, पौधा रोज देखो, कीड़ों और पत्तों की हालत समझो, सही समय पर स्प्रे और पोषण दो, तभी आपकी भिंडी की फसल हरी भरी और मजबूत बनेगी। भाइयों, अगर आपकी भिंडी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो समझो पौधा ठीक से फल नहीं दे रहा। कई किसान सोचते हैं कि बीज खराब है या किस्म की वजह से ऐसा होता है, लेकिन असली वजह कुछ और है। देखो, पौधा जब कमजोर हो जाता है, जब पोषण संतुलन बिगड़ जाता है या जब पानी सही समय पर नहीं मिलता, तब फल सीधा और मजबूत नहीं बनते। इसके ऊपर अगर कीड़े जैसे सफेद मक्खी या हरा तेला भी लगे हों तो रस चूसकर पौधे की ताकत खत्म कर देते हैं। सबसे पहले पौधे को कीड़ों से बचाओ, हल्का स्प्रे करो, सुबह या शाम सही मात्रा में। फिर पौधे को पोषण दो, फॉस्फोरस, पोटैश और बोरॉन, ये चीजें फूल और फल को मजबूती देती हैं। सिंचाई सही समय पर, न ज्यादा न कम। जड़ें मजबूत होंगी, फूल और फल सीधे और बढ़िया बनेंगे। अगर ध्यान नहीं दिया तो भिंडी टेढ़ी मेढ़ी रह जाएगी और उत्पादन घट जाएगा। इसलिए ये स्टेप्स जरूर फॉलो करो, पौधा खुद हरा भरा और मजबूत दिखेगा।